आप देख रहे हैं मेरे साथ मेरा महाराष्ट्र लाइव, सच के साथ जनता की आवाज़। 22 अप्रैल 2024 अपना कर्नल परभणी शहर में एक सभा रखी गई। लोकसभा निवडणूक 2024 बहुजन समाजवादी पार्टी के आलमगीर मोहम्मद खान उम्मीदवार। देखिए इनकी सभा हमारे चैनल पर। आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि जनता तक जनता के मुद्दे पहुंच सके। धन्यवाद। की जनता जगह दिखाएगी और जनाब आलमगीर खान साहब जो है सो वंचित से जो 19 में लड़े थे उनके साथ एक किस्म का जो है सो मैं साफ साफ कहना चाहूंगा कि एक जातिवाद हुआ है और जो वंचित से उन्होंने लड़े थे वहां पर ये बात कही गई इस बार लोकसभा में जो है सो मुस्लिम कैंडिडेट नहीं देना है। मेरी आलमगीर खान साहब से 15 दिन से 8-10-15 दिन से पर्चा भरने के पहले मेरी बातचीत चल रही थी। 2 तारीख को ये तय हो गया। जो कोई तो भी एक घनसावंगी का मुझे नाम नहीं मालूम, वंचित ने जो है तो कैंडिडेट डिक्लेयर किया, मराठा समाज का था। उस दिन आलमगीर खान साहब ने हमारी फोन पे बात हुई। फिर मुलाकात होने के बाद आलमगीर खान साहब डायरेक्ट दिल्ली को बहन जी की ऑफिस से आलमगीर खान साहब की बात हुई। पूरा बायोडाटा जाने के बाद बहन जी ने जो है सो वहां से आदेश दिया है कि इस बार परभणी के लोकसभा के उम्मीदवार जनाब आलमगीर खान साहब रहेंगे। जब हमने पर्चा भरकर 4 तारीख को जब पर्चा भर के हम वापस आए तो कुछ लोग आलमगीर खान साहब के पास आए और ये कहने लगे, साहब आप इलेक्शन क्यों लड़ रहे हो, आप लड़ेंगे तो फलाना कैंडिडेट जीत जाएगा और ऐसी ऐसी बातें करने लगे। और आलमगीर खान साहब ने कहा, क्यों भाई, हम क्या सिर्फ लोकसभा में वोट देने को पैदा हुए क्या? हमारा कैंडिडेट जो है सो मैं लड़ने के लिए आया हूं और आखिर तक मैं लड़ूंगा। जनता जो फैसला करेंगी मुझे वो मंजूर है। अल्लाह की जात पे मुझे पूरा भरोसा है। ये ऐसी बात कहकर उन लोगों को आलमगीर खान साहब ने वापस जो है सो उन्हें जाना पड़ा। फिर भी जाते जाते उन्होंने ये कहा, खान साहब अगर आपका इरादा बदलता है जो है सो फिर आप मुझे बोलिए, अपन बात करेंगे। और दूसरी बात ये है, उसके बाद वंचित का जो पहला जो कैंडिडेट था उसके बाद जैसा आलमगीर खान साहब का जैसा पर्चा भरा गया तो उसी दिन कैंडिडेट बदल गया और कोई तो पंजाब डग नाम का एक कैंडिडेट है, उसे जो है तो लोकसभा में लड़ाया गया। मराठा समाज के वोट बांटने के लिए और मराठा समाज के साथ नाइंसाफी करने के लिए मराठा के 5-5 कैंडिडेट आज खड़े हुए हैं। मेरी मराठा समाज से गुजारिश है, जरांगे पाटिल साहब ने जो आंदोलन चलाया है हम उनका शुक्रिया अदा करते हैं, हम उनका इस्तेमाल करते हैं और हम उनके खांधे को खांधा लगाकर काम करेंगे। जरांगे पाटिल साहब का आंदोलन खत्म करने के लिए यहाँ से इतने मराठों को जो है सो टिकट दिया गया है। और मैं आप लोगों ने ये जो मेरी बात सुनी, मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। शहजाद की टीम का, पूरे टीम का शुक्रिया अदा करता हूँ और अपनी जगह लेता हूँ। खुदा हाफिज, जय हिंद, जय महाराष्ट्र। धन्यवाद जाफर भाई। उनके बाद आज का प्रोग्राम जिन्होंने यहाँ पर रखा है, जो आयोजक है शहजाद भाई, वो यहाँ अपनी बात रखेंगे। डाइस पे बैठे हुए लोकसभा उम्मीदवार आलमगीर खान साहब, हमारे जाकिर भाई और आप तमाम दोस्तों और बुजुर्गों, गर्मी का मौसम है, गर्म हवा चल रही है। गर्म हवा के साथ ही साथ गर्म इलेक्शन भी चल रहा है। परभणी शहर, जो परभणी जिला 1951 का है, इस 51 से 75 साल आज जिले को हो चुके हैं। मगर इस जिले के अंदर परभणी का पूरे हिंदुस्तान के अंदर बीपीएल में डाल दिए हैं कि सबसे थर्ड क्लास, सबसे गए गुजरा, सबसे बेकार जो जिला है वो परभणी जिला है। मेरे दोस्तों, कल दरगाह रोड के ऊपर जो सभा हुई और मैडम ने जो वोट मांगा है
किस सूरत से मांगा है? आपको मालूम है 7 मंत्री थे उन्होंने जो पालक मंत्री थे, परभनी में पालक मंत्री रहे, पालक गया मंत्री रह गए। दूसरी बात, आरोग्य मंत्री रहे, दवाखाने की हालत तो आप सबको मालूम है, दवाखाने रहे, आरोग्य मंत्री खत्म हुए। दोस्तों, आज परभनी जिले के अंदर जो कुछ भी जातवादी पे चढ़ रहा है और कौम के जो दलाला है, वो कौम के दलालों को जो पैकेट मिला है, वो दलाल ऐसा कह रहे हैं कि भाई आलमगीर खान साहब को वोट दिए तो हमारा वोट खराब हो जाएगा। आज बताइए मेरे को कि हम आज 20 साल से बंडू जादव को गिराना चाह रहे थे। आज एक ही था समाज में कि बंडू जादव को गिराना है, बंडू जादव को गिराना है। आज कैसा सेकुलर हो गया भाई? आज क्यों सेकुलर हो गया? उद्धव ठाकरे से पूछना चाहता हूँ, जब मुख्यमंत्री था औरंगाबाद का सबसे पहले जो नाम बदला गया वो यही शिवसेना थी कि वो वहां पर संभाजी नगर करे हैं। क्यों भाई? उस टाइम में तुम्हारा सेकुलर कहां था? अरे आखिरी टाइम तक बाला साहब ठाकरे ने जो 11 नगर से नांदेड़ से चुन के आए थे, तो आते बोले माफी चाहता हूं कि चाकरा लांडे का निवडून आले करे बोल के। ये जब सेकुलर कहां था? जब मुसलमान की क्या जरूरत थी? आज तुम्हारा मुसलमान की जरूरत पड़ गई। आज तुम्हारा मुसलमान क्या कर रहा है? 1757 की बात कह रहा हूं। 1757 के अंदर सबसे पहले सिराजुद्दौला ने इस हिंदुस्तान के हस्ते अंग्रेजों के खिलाफ लड़ा था। क्यों लड़े थे? कि इस भारत को सबसे ज्यादा मुसलमान ने कुर्बानी दी है। और हमको आतंकवादी कहते हैं, हमको कहते हैं कि देशद्रोही। अरे सबसे ज्यादा खून बहा है आजादी के वास्ते तो सिर्फ मुसलमान का बहा है। मेरे दोस्तों और भाइयों, परभनी की अगर तारीख चाहते हैं, परभनी की आवाम जाग चुकी है कि इस बार दलित मुस्लिम एकजुट होके आलमगीर खान साहब को भारी वोटों से कामयाब कर देंगे। क्यों भाई? जब मोहम्मदिया मस्जिद के अंदर बम विस्फोट हुआ था, यही बंडू जादव ने खड़े रह गए क्या पूरी जनता मार्केट सुलगा दिया था। उस टाइम में तुम्हारा सेकुलर कहां था भाई? उस टाइम में तुम्हारा मुसलमान कहां था? बचपना गुजर गया, जवानी गुजर गई, बुढ़ापे में ईदगाह में आके खड़े रहता है और मुसलमान को भीख मांगता है। अरे आज तुम्हारा सबको मालूम होना चाहिए कि उनकी शिवसेना का बांध चले गया, बीजेपी का फूल चले गया। एक ही राष्ट्रीय पार्टी है, जो पार्टी है मायावती की, हाथी आलमगीर खान साहब पे भरोसा करके इंटरनेशनल पार्टी का टिकट दिए है लेके तुम्हारे हाथ में है। संसद में कैसा आदमी चाहिए? अरे ये आज तक 20 साल से 10 साल से विधानसभा गया, 10 साल से लोकसभा गया। अरे कम से कम वहां उठ के खड़े रह के तो बोलना था झरी बेरी जिंतूर मैं परभनी का हूं बोल के। इतना तक भी नहीं बोला कि झरी भरी जिंतूर भी नहीं बोला। फिर आज बोला कि मैं परभनी का क्या आधार के हाथ से खड़े रहता हूँ। अरे क्या तो कोई परभनी विधानसभा या महानगर पालिका को अपने बाप की जागीर समझ रहा है। आज परभनी जिला अल्पसंख्यक जिला, माइनॉरिटी जिला सरकार के तरफ से घोषित किया हुआ जिला कहलाता है। यहां पर बहुजन समाज, मुस्लिम समाज सबसे ज्यादा संख्या में रहने के बावजूद आज हमारा नुमाइंदगी करने के लिए यहां पर खड़ा नहीं हो पाता। इसके कारण, इसका वजह क्या रहा? क्योंकि आपको गरीबी सीमा से और गरीब करके रखा गया ताकि आप राजनीतिक सोच से दूर रहे, ताकि आप राजनीतिक निर्णय लेने से आप दूर रहे। सिर्फ आपको एक ही फिक्र रहे, एक ही आपको समस्या का समाधान करने के लिए बाहर रोटी की तलाश के लिए निकलना पड़ता है। और ये राजनीति वाले आपके जेब से आपका पैसा चुराकर अपने बड़े बड़े महलात खड़े कर रहे हैं। तो मुझे बहन मायावती जी ने भरोसा दिलाया कि तुम बहुजन समाज और मुस्लिम समाज की नुमाइंदगी के लिए हम तुम्हें मैदान में उतारते हैं। जिसको अपने गोद में बिठाकर ये फिर से आपके दरवाजों पर आकर आपका वोट मांग रहे हैं। जो उम्मीदवार जिंदगी में कभी खुद के समाज के लिए बात नहीं किया,
मैं ये समझता हूं कि उसका कार्यकर्ता भी जानता है कि वो किस तरह की बात करता है, किस तरह की उसकी जबान है। से ये माहौल और वातावरण को बनाया गया। ये कहा जा रहा है कि आज का चुनाव जातिवादी चुनाव हो चुका। मुझे यही नेता मुझसे मुलाकात हुई, मुझसे कहने लगे कि आजकल खान साहब आपका चुनाव जातिवादी चुनाव है। तो मैंने उनसे सवाल किया, जातिवादी चुनाव कैसे जातिवादी चुनाव हो गया? आज कहने लगे कि ओबीसी और मराठा जातिवाद हो गया। मैंने पूछा, 30 और 40 साल से आप लोग खान पाइजे या बान पाइजे की बात कर रहे थे, तब जातिवाद आपको नजर नहीं आया। ये जातिवाद का रंग देना बंद करिए। अगर मराठा कोई अपनी आवाज उठा रहा है तो अपने अधिकार की लड़ाई लड़ रहा है। अगर ओबीसी समाज अपनी बात करता है, अपने अधिकार के लिए लड़ता है, वो उनकी अधिकार की लड़ाई है। लेकिन यही राजनेता आज उसे जातिवाद का रंग देने की कोशिश कर रहे हैं। मेरे भाइयों, बुजुर्गों, ये बेइंतहा नाजुक वक्त है। आपको सोच समझ कर अपना फैसला लेना होगा। जैसा कि आप जानते हैं कि 10 साल एक गलाजत को हमने सांसद भेजा और वो गलाजत यहां पर परभनी का हाल किस तरह से गलीज करके रखा। और महायुति से एक काला भिलावा आ गया। वो आकर यहां पर कहने लगा कि बाबा साहेब के संविधान को अगर मैं यहां से चुनकर दिया जाता हूं तो हम उसमें बदलाव लेकर आएंगे। अरे तू क्या, तेरी आने वाली 12 नस्लें भी बाबा साहेब के अम्बेडकर जी के संविधान को नहीं बदल सकती। विकास की बात नहीं, मुद्दों पर बात नहीं करते। जिनको यहां की जनता ने चुनकर भेजा उस पर बात नहीं करते कि यहां परिस्थिति क्या चल रही है जिले की, यहां जिले का हाल क्या है, युवाओं को रोजगार मिल पा रहा है या नहीं मिल पा रहा है। जो बुजुर्ग इलाज कराने के लिए अस्पताल जाता है, जो गरीब अस्पताल जाता है, वहां सुविधा मिल रही है नहीं मिल रही है, इस पर कोई गौर और फिक्र नहीं करता राजनेता। आज जनता को चाहिए उनका 10 साल का, 30 साल 40 साल से जो काम यहां पर कर रहे हैं, या आज का जो खासदार, उसका 10 साल का रिपोर्ट कार्ड जनता के सामने रखना चाहिए कि तूने 10 साल में काम क्या किया। अब आपके बीच निकलकर कुछ लोग आएंगे, रहे हैं क्या ये प्रत्याशी जो आपका वोट मांगने के लिए हमारे लोग फिर रहे हैं, क्या वो शरीयत पर उठकर खड़े होकर बात कर पाएगा, या ये खिलाफ जो कानून हमारे शरीयत पर बन रहा है उसे रोकने की आवाज उठाएगा, या आलमगीर खान उठाएगा? आपके वोट की सियासत को ये लोगों ने खत्म कर दिया। आपको अपनी सियासत, अपने वोट की सियासत को खड़ा करना पड़ेगा। तो आलमगीर खान का साथ देना जरूरी है। बहुजन समाज की राजनीति को ये लोगों ने खत्म कर दिया। बहुजन समाज को भी अपना नेतृत्व खड़ा करने के लिए आलमगीर खान का साथ देना चाहिए। मराठा समाज, उनसे भी ये मैं कहना चाहता हूं कि जो एक गरीब व्यक्ति, एक मामूली सा इंसान जिसने एक अपनी आंदोलन खड़ा किया और सारा समाज उसके साथ खड़ा हो गया, वो दिल्ली के कानों तक उसकी आवाज पहुंची और उनके कान में दर्द होने लगा। आज परभनी में आप क्या देखते हैं, मराठा समाज के कितने उम्मीदवारों को मैदान में उतारा गया। 5 उम्मीदवार आज मैदान में उतारे गए बीजेपी के जरिए, उनके चमचों के जरिए, ताकि मराठा समाज की आवाज को भी दबाया जाए, जरंगे पाटिल साहब की आवाज को दबाया जाए। यही लोग हैं। आप जानते हैं कि कौन मराठा समाज से 5 उम्मीदवार है।
जो एक बंडा है वो किसी को भी आकर लग सकता है, कोई भी उससे जख्मी हो सकता है, बच कर रही है इससे। वो भी अपने आप को मराठा कहता है। दूध गौकर समाज के लिए अगर बात करेगा तो आलमगीर खान करेगा, और पार्लियामेंट में भी आपकी आवाज उठाएगा, और एक मराठा लाख मराठा का नारा देगा तो आलमगीर खान देगा। हमको सबको साथ लेकर चलने की बात कर रहे हैं, हम सबको लेकर साथ विकास करने की बात कर रहे हैं, जुमलेबाजी नहीं करते। यहां पर पंत प्रधान आकर गए, कह दिया कि हमने इतने घरकुल दे दिए, ये सारे जुमलेबाजी है। मैं कहना चाहता हूं परभनी की जनता को, सवाल करिए, 15 लाख तो पहले ला कर दे दे, खाते में 2 करोड़ युवाओं को रोजगार तो पैदा कर दे, फिर आकर यहां परभनी के लोगों को घरकुल देने की बात करना। आने वाली 26 तारीख को जुम्मे का दिन है। मैं तमाम मेरे भाइयों से, बुजुर्गों से, बहनों से, माओं से गुजारिश करता हूं कि आपकी आवाज बनाइए, आपका नुमाइंदा खड़ा कीजिए, आपकी ताकत को पैदा कीजिए, और आने वाले 26 अप्रैल को 1 नंबर पर जब आप अपना वोट डालने जाएंगे तो सबसे पहले हम कहते हैं कि बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। तो बिस्मिल्लाह रहमान रहीम कहकर आलमगीर मोहम्मद खान 1 नंबर हाथी के निशान पर अपना वोट दीजिए। जो बहुजन समाज निकलेगा, बाबा साहेब का चिन्ह हाथी था, बहुजन समाज निकलकर अपना वोट डालेगा तो जय भीम का नारा लगाते हुए 1 नंबर का बटन दबाएगा हाथी के निशान पर। बाबा साहेब अंबेडकर जी के संविधान को बचाने के लिए आलमगीर खान चट्टान की तरह ये मनुवादी सोच के सामने खड़ा हो जाएगा। आप लोग के लिए, आपके विकास के लिए मैं काम करता रहूंगा, आपके अधिकार के लिए मैं काम करता रहूंगा, लड़ता रहूंगा, और इंशाअल्लाह ताला आने वाले 4 अप्रैल को यहां पर इतिहास रचा जाएगा, यहां पर चेहरे बदले जाएंगे, और एक नई उम्मीद और नई किरण के साथ परभनी का उजाला और रोशनी होगी, जहां पर विकास ही विकास नजर आएगा। आपके लिए, आपकी आवाज और आपके हर अधिकार के लिए मैं उठकर खड़े होकर लड़ता रहूंगा। और आने वाले 26 तारीख को याद रखिए, सवेरे फजर की नमाज पढ़कर, सवेरे पूजा करके आप लोग अपने घर से निकलिए, अपने अपने पोलिंग बूथ को जाइए और अपना मतदान कीजिए। और सबसे ज्यादा पोलिंग परसेंटेज बढ़ाने की जरूरत है, अपना पोलिंग परसेंटेज बढ़ाइए। और मैं ये भी कहना चाहता हूं कि आज हमारे नौजवान जो 18 साल के हो चुके हैं, अपना पहली बार अधिकार इस्तेमाल करने जा रहे हैं, उन्हें भी बहुत बहुत मुबारकबाद। मैं ये लोकशाही की जो अधिकार बाबा साहेब ने दिया, वो सबको आपको निकलकर इस्तेमाल करना है, अपने मत का इस्तेमाल करना है। मैं इसी के साथ अपनी बात को खत्म करता हूं। बहुत बहुत शुक्रिया। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। मुस्लिम समाज की एक सियासी ताकत बढ़ती हुई नजर आ रही है, राजनीतिक नेतृत्व, आप जनता एक तरफ देख रही है, तो आपको तकलीफ हो रही है कि आप पाठिंबा दे दे, सभागृह में जाइए, इस तरह की बातें भी की गई। लेकिन मैं उनसे यही कहा कि मैं यहाँ पर लड़ने के लिए आया हूँ, जनता की आवाज़ उठाने के लिए आया हूँ। मैं जो आज मुद्दे हैं जनता को लेकर, उस पर बात करने आया हूँ। ये भी कहा गया कि साहब आज की वातावरण जातिवादी वातावरण हो गया। मैंने सवाल किया, क्या जातिवादी वातावरण है? यही बताया गया कि ओबीसी और मराठा जातिवादी चल रहा है। उन्हें ये सवाल किया मैं कि आप 30-40 साल से खान पाइजे, बान पाइजे, इस तरह के मुद्दे लेकर चुनावी मौसम में आप लोग घूमते रहे, तब आपको जातिवादी चीज़ नहीं नज़र आई। लेकिन अभी जो मुद्दे मराठा समाज अपने अधिकार की लड़ाई लड़ रहे हैं, या ओबीसी समाज अपनी अधिकार की लड़ाई लड़ रहा है, उसको आप जातिवादी रंग देने की कोशिश कर रहे हैं। ये बंद करिए। आलमगीर खान लड़ेगा, गरीब परभनी की आवाम के लिए आवाज़ उठाएगा, जनता के लिए वो उसके आवाज़ को सांसद तक लेकर जाने का कोशिश करेगा। यही मेरा विजन और एजेंडा है कि यहाँ के युवाओं को रोज़गार कैसे पैदा किया जाए, परभनी ज़िले की आर्थिक स्थिति को मजबूत कैसे किया जाए, यहाँ के शेतकरी को
किस तरह से उनके हरियाली लहराते हुए खेतों को यहाँ खुशहाल चेहरों पर, उनके किसान के चेहरों पर एक खुशहाली लेकर आया जाए, ये मुद्दों पर आलमगीर खान यहाँ पर चुनावी मैदान में उतरा हुआ है। और जो हमारा देश का भविष्य, जो मासूम बच्चे, गरीब बच्चा है, वो पढ़ने की वो बहुत ख्वाहिश रखता है, उसे बहुत इच्छा है कि वो आगे चलकर एक बड़ा इंसान बने जो देश के लिए सेवा कर सके, लेकिन उसके सपने टूट कर बिखर जाते हैं क्योंकि उसके माँ बाप उसे तालीम या एजुकेशन नहीं दे पाते, क्योंकि यहाँ पर सुविधाएं हमारे पास उपलब्ध नहीं है। आलमगीर खान शिक्षा में काम करेगा और ये वादा करता है कि परभनी के स्कूल्स स्मार्ट क्लासेस बना करके गरीबों को फ्री एजुकेशन सरकारी स्कूलों में लेकर आकर देने का काम किया जाएगा। इंफ्रास्ट्रक्चर आप देखते हैं कि 40 साल से आज आदत हो चुकी है, जनता आंदोलन कर कर के थक चुकी है। जो नेता 5 साल तक नगर पालिका में कॉरपोरेटर रहे, 5 साल जब कॉरपोरेटर उनका समय खत्म हो गया, तो वही नेता हमको नजर आए कि किस तरह से खड्डों में खुद ही आंदोलन कर रहे हैं। इस तरह का वातावरण यहाँ का बन चुका है, एक मजाक की राजनीति चल रही है। आज जनता चाहती है बदलाव, ये जनता बदलाव लेकर आएगी। 26 अप्रैल को जब जनता अपने घरों के बाहर निकलेगी तो ये एक ना ही इनकलाबी चुनाव होगा, बल्कि एक बदलाव का चुनाव होगा। और मैं समझता हूं कि परभनी के लिए एक नया उगता हुआ सूरज नजर आएगा। आप देख रहे हैं मेरे साथ मेरा महाराष्ट्र लाइव, सच के साथ जनता की आवाज़। किसी भी न्यूज़ या विज्ञापन के लिए आप हमारे स्क्रीन पर दिए नंबर पर कांटेक्ट करें और हमारे मुख्य संपादक मिर्ज़ा इदरीस बेग को कांटेक्ट करें। इसी तरह के जनता के मुद्दे उठाने के लिए हमारे हाथ मजबूत कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, क्योंकि आपकी आवाज़ हम सरकार तक पहुंचा सकते हैं। धन्यवाद।